तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए एक न्यू वीडियो में। वीडियो डालना थोड़ा लेट हो गया। कुछ दिन पहले मतलब डालना चाहिए था मुझे। वो एक कुछ बिजी था मैं, तो कुछ काम के लिए, पर्सनल काम के लिए, तो इसलिए देर हो गया। तो दिल से सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही। मेरा वीडियो डालना थोड़ा देरी हो गया, मैं खुद से भी समझता हूँ। तो और एक बात बोलूँगा वीडियो स्टार्ट करने के पहले। अ, मेरा चैनल में फास्ट एक सब्सक्राइबर किया। जिसने भी किया उसको मुझसे दिल से धन्यवाद है। और तुम सीखो। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करते रहना। हाँ, आज से स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग का, मतलब टैली का, एकदम प्रो डार्लिंग। तो पहले जो जो बोलूँगा वो नोट कर लेना थोड़ा। तो हम टैली का जो पहले पार्ट में आज सीखेंगे वो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स किसको कहते हैं, उसको वो पहले हमको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स मतलब किसको कहते हैं। अकाउंट्स कि कौन कौन पार्ट को अकाउंट्स कहते हैं। तो अकाउंट्स उसी को कहते हैं किसी भी बिजनेस या फार्म कंपनी या किसी भी जिसको हम मतलब उसका जो कंपनी का वो परचेस, मतलब वो जो माल कीनता है या जो हिसाब किताब रखना ही हमको, मतलब शॉर्टकट में सब समझने के लिए शॉर्टकट में बोलते हैं। वो जो हिसाब रखने का जो तरीका हो उसी को अकाउंट्स बोलते हैं। तो आप पहले नोट कर लेना अकाउंट्स। घर में समझ मतलब हिसाब करने का जो तरीका, मतलब हिसाब हम रखते हैं किसी भी फार्म का, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है। और मतलब तुम्हारा जो अकाउंट्स का मतलब पूरा जो खाता है, खाता जो मेंटेन करो करना पड़ता है, उसको अकाउंट्स करना मतलब कहते हैं अकाउंट्स इंग्लिश में। और बंगाली में बोलते हैं खाता मेंटेन। तो तो अकाउंट्स का तो किसको बोलते हैं हम तो पहले ही हम बोल दिए। और एक बात और भी बोलूँगा कि ये जो टैली है इसमें सीखने के लिए पहले और एक आपको पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि डेबिट या क्रेडिट। हाँ, ये दोनों, मतलब डेबिट किसको कहते हैं और आपका क्रेडिट किसको कहते हैं, ये दोनों का मतलब डेबिट किसको, कौन कौन मतलब क्षेत्र में आपका डेबिट होगा वो। और कौन कौन क्षेत्र में वो आपका क्रेडिट होगा। पैसा मतलब डेबिट उसी को कहते हैं जो जो सामान मतलब कंपनी का हो, कंपनी का तरफ से, कंपनी का हो, मतलब किसी भी माल या मतलब मान लें किसी बार किसी किसी के पास से पैसा कंपनी को मिलेगा किसी भी पर्सन से। समझो कि राम को कुछ सामान बेचा था कंपनी ने। कंपनी का नाम स्मार्ट टेलीकॉम, मतलब इसके इसे ऐसे समझो कि कंपनी के किसी के पास से कुछ पैसा मतलब आएगा। वो पैसा जिस दिन भी तो देना देने देगा, वो डेबिट को होता है। और जिस पैसा मतलब कंपनी से उधार बाकी या पड़ा हुआ है, माल की मतलब माल खरीदा है उसने कंपनी ने, वो पैसा तो जाएगा, उसको क्रेडिट करते हैं। मतलब पैसा जिधर से आएगा वो हिसाब डेबिट में होगा, और जो पैसा इधर से जाएगा मतलब तुम्हारा खाता में वो पैसा अभी किसी तुमको देना देना पड़ेगा, तुम्हारे खाता से माइनस होगा, वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बहुत बड़ा नॉलेज है। ये दोनों मतलब दोनों बातों से नहीं होगा, प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। डेबिट या क्रेडिट। और एक बात, डेबिट आप देख पाओगे जब हमारा खाता में पैसा आता है। नोट करना, पैसा जब आता है वो हमारे अकाउंट में मतलब दिखता है क्रेडिट बैलेंस कि राम का पास 5,000 रुपया जमा हुआ है। CR मतलब दिखता है CR रुपये। लेकिन CR रुपया बैंक की तरफ से, मैंने पहले ही को मतलब बताया था, कंपनी का पास से जो पैसा है वो डेबिट होता है। उसी हिसाब से देखो तो बैंक का जो पैसा पैसा है वो बैंक का डेबिट होगा। मतलब जो पैसा हम बैंक में दे रहे हैं वो तो बैंक का लायबिलिटी है, बैंक को तो देना पड़ेगा हमको। वो पैसा बैंक का इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाता है
कि CR रुपया 5,000 रुपया CR, वो 5,000 रुपया हमको देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है। और जब बैंक से हम कुछ पैसा मतलब ले लेंगे, मतलब जमा किए थे 5,000 रुपया जो जमा किए थे, जब वो उसको विड्रॉल कर लेंगे तो विड्रॉल के बस विड्रॉल के टाइम दिखाता है DR, DR दिखाता है। तो वो बैंक का मतलब वो लाइबिलिटी खत्म हो गया, वो जो लाइबिलिटी पड़ा हुआ था ना वो लाइबिलिटी खत्म हो गया। तो अ, उसी हिसाब से तो समझ रहे हो ना, कंपनी का जो कंपनी का पास जो पैसा मतलब कंपनी का जो एसेट है वो डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। उसी से बैंक भी उसी हिसाब से काम करता है। तो समझ गए। तो जो मतलब डेबिट क्रेडिट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलना, मैं थोड़ा भी डिटेल्स में समझा दूंगा किसी भी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बात करके करके स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब डिटेल्स में प्रॉब्लम होगा हमको बोलना, मतलब काम करते टाइम जब प्रॉब्लम होगा मैं वो भी बोल दूंगा क्या प्रॉब्लम, मतलब कहाँ पे क्या सीखना है। तो तो डेबिट क्रेडिट तो समझ गया है। कृपया तो एक और एक बात बोलूंगा। डेबिट 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 तो क्रेडिट हो गया, और एक सुनिए कि यहाँ पे देख बात देखो, यहाँ पे और एक बात देखो। देखो, ये बैलेंस शीट है, टैली का बैलेंस शीट है ये। देखो ये जो पार्ट है ये लायबिलिटी पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये एसेट पार्ट है। इसी हिसाब से काम होता है। तुम्हारा जो लायबिलिटी है, जो जो पैसा तुमको देना पड़ेगा, मतलब किसी को देना पड़ेगा, वो टैली में ये लायबिलिटी साइड में आ जाता है। और ये जो जो ये साइड जो है ये एसेट दिखा है, एसेट साइड लिखा है। तो लायबिलिटी और एसेट ये तुम्हारा है, ये तुमसे कुछ मतलब कोई मतलब पाएगा। समझ रहे हो ना। तो आज तो ये डेबिट क्रेडिट सब बोल दिया। और एक बात तो और एक बात कि डेबिट क्रेडिट ये दोनों बात जो बोले ये ध्यान से समझना। डेबिट क्रेडिट प्रैक्टिकल से थोड़ा भी अपने आप से पे प्रैक्टिस कर लेना। अभी एक बात बोलूंगा डेबिट क्रेडिट के बारे में। समझो कि राम ने 5,000 रुपया कुछ मतलब सामान खरीदा है किसी भी पर्सन से। किसी भी पर्सन से राम ने 5,000 रुपये का सामान खरीदा है। तो ये जो सामान है ये सामान होगा डेबिट, ये सामान होगा डेबिट। और जो ये जो मतलब वो जो सामान होगा डेबिट, और जो पैसा मतलब जो पैसा वो तो क्रेडिट क्रेडिट होगा, समझो। डेबिट और क्रेडिट किसी बात है, परचेस के टाइम जो 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 सामान हमने किया वो तो हमारा है, हमारा है वो सामान। और जो सामान मतलब जो जिससे हमने खरीदा है वो तो हमको पैसा देना पड़ेगा, वो तो उस हिसाब से वो क्रेडिट साइड में जाएगा परचेस के टाइम। उसी हिसाब से जब हम पेमेंट एंट्री करेंगे, ये जो पेमेंट एंट्री करता है, पेमेंट एंट्री ये आपका DRCR में जब आएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझो, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा करके समझो, डिटेल्स में बोलूंगा। ये देखो, और ये देखो दुखी ऑटोफिल। तो ये जो बाई और रुको, अच्छा, तो समझ गया ना। ये पेमेंट एंट्री है ना, पेमेंट एंट्री जो है ये साइड में समझो कि राम करके एक CR एडिटर्स, ये राम करके 5,000 रुपया टू मंथ करके पेमेंट किया कैश में। देखो ये क्या है, कैश में हमने पेमेंट किया है। ये देखो, ये देखो, रुको थोड़ा। हम्म,
तो ये बात क्या है देखो, ये जो डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड में थोड़ा यही बोलना मतलब बोल लूंगा मैं। ये डेबिट साइड में 5,000 रुपया पेमेंट किया है हमने, देखो डेबिट किसको कहते हैं, पेमेंट किया है। ये पैसा मैंने उसको दिया है, राम को। ये कंपनी ने राम को दिया है, 5,000 रुपया दिया है। तो ये डेबिट साइड में जा रहा है। क्यों डेबिट साइड में जा रहा है? ये पैसा हमको मतलब ये मिलेगा, ये पैसा हमने दिया है, वो पैसा हमको उधार में दिया है, हमको मिला है, मिलेगा। कि ये पैसा दिया है, इसके बदले हम सामान खरीदेंगे, तो जो सामान खरीदेंगे तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। समझो जरा, डेबिट और क्रेडिट किस किस मतलब पार्ट में चला जाता है। अच्छा, अभी देखो, हमने पैसा ले लिया हमने, देखो ये हमने जो रिसीवेंट किया, थोड़ा थोड़ा करके देखो, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज जो है वो थोड़ा समझो, थोड़ा डिटेल्स में समझो। हमने क्या किया, ये राम से पैसा वापस ले लिया। ये जो पैसा देखो, ये पैसा किया, ये अब तुम्हारा, रुको थोड़ा, ये बार बार क्यों ऑन हो रहा है? अच्छा सुन, तो मतलब देखो एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ क्या, एक बार हुआ, राम को हमने मतलब बाई और टू, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, डियर सीआर। बाई हम मतलब डेबिट होता है, और टू मतलब सीआर से क्रेडिट होता है। ये थोड़ा ये भी अकाउंट्स के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेमेंट किया हमने, पेमेंट किया कि डेबिट में राम को किया, क्यों क्यों किया, ये पैसा हमको मिलेगा, राम से मिलेगा, 5,000 रुपया जो है ये हमको राम से मिलेगा। और कैश से हमको पेमेंट किया, हमने उसको पेमेंट किया हमने। तो पैसा जब चला गया, उसके पास चला गया, राम के पास चला गया मेरा पैसा, इसलिए वो डेबिट साइड किया, और कैश में टू मतलब क्रेडिट साइड में कैश किया, कि वो पैसा हमारा कट रहा है। लेकिन जब हमको पैसा मिल गया, हम क्या किया, वो डेबिट साइड में राम को मतलब क्रेडिट साइड में राम को ले लिया, सॉरी, राम को क्रेडिट साइड में लिया, क्यों लिया, कि पैसा हमको मिल गया, लाइबिलिटी उसका खत्म हो गया। समझो, लाइबिलिटी उसका खत्म हो गया, इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड में ले लिया। और डेबिट हो गया कैश, कैश में चला आया पैसा, मेरा पैसा तो वापस आ गया, मेरा तो पैसा वापस आ गया, इसलिए क्रेडिट साइड में ले लिया। उसी हिसाब से उसी हिसाब से एक बात देखो, बस थोड़ा नॉलेज लो। थोड़ा नॉलेज लो। अच्छा, एक और एक चीज देखा था हमने, सामान। अच्छा, अच्छा, और एक बात देखो, हमने एक सामान करके ये देखे, देखो सामान, हमने सामान हमने सामान परचेस किया, परचेस मतलब जब परचेस करते हैं, हमने सामान सामान लिया, सामान करके ले, जो ये जो चीज है मतलब सामान हमने लिया, परचेस किया हमने, किससे परचेस किया, राम से परचेस किया। समझो, राम से परचेस किया, इसलिए राम को हमने शेयर में ले लिया, मतलब क्रेडिट साइड में ले लिया, क्यों लिया, हम राम को पैसा देना पड़ेगा। समझो, राम को पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा हमारा नहीं है, सामान हमारा है, सामान हमने डेबिट साइड में ले लिया। और राम को क्यों लिया, राम हमारा नहीं है, मतलब पैसा, राम का जो पैसा, वो पैसा हमारा नहीं है, हमने उसके बदले उससे सामान खरीदा है। समझो, हमने वो सामान खरीदा है राम से। समझो थोड़ा, उसी हिसाब से जब हम देखो, हमने क्या किया, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा, मिस्टेक हो गया। देखो, हमने यहाँ पे किया था, सामान को हमने डेबिट साइड में किया था, और क्रेडिट साइड में राम को किया था, मतलब राम को क्रेडिट साइड में किया था। उसी हिसाब से देखो, यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, राम को हमने किया था डेबिट साइड में, सॉरी, राम को क्रेडिट साइड में किया था, क्रेडिट साइड में किया था राम को। और यहाँ पे राम को हमने डेबिट साइड में किया, क्यों किया, पैसा हमने दे दिया, 5,000 रुपया हमारा जो कैश से चला गया। राम हमारा है लेकिन पैसा हमारा नहीं है, इधर से पैसा हमारा है, मतलब पैसा मतलब सामान हमारा है, और राम हमारा नहीं है। समझो थोड़ा, यहाँ पे मतलब ये सामान ही तो कैश है, मतलब पैसा और सामान ये दोनों का तो एक ही चीज है, पैसा दिया सामान दिया, मतलब बराबर चीज है। समझो थोड़ा, मेरा गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, वही तो पैसा है, वही तो सामान है। सामान तो हमने तो परचेस किया, सामान के बदले में तो मिला हमको। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ राम हमने डेबिट साइड में किया, और यहाँ पे राम हमने क्रेडिट साइड में किया। समझ गए। तो डेबिट साइड, डेबिट क्रेडिट कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है, मतलब डेबिट मतलब जो हमारा है, जो कंपनी का है, कंपनी का जो जो है, किसी भी गोडाउन को, किसी भी गोडाउन को कंपनी ने मतलब रेंट में लगा दिया, तो पैसा उसको मिलेगा उधर से, तो पैसा मिलेगा वो डेबिट होगा, पर्टिकुलर क्रेडिट होगा, बस। समझ रहे हो ना, जो चीज, जो जो चीज कंपनी का जो है, मतलब मुझे कंपनी ने पैसा दिया, पैसा हमको देना पड़ेगा, तो वो कंपनी का पैसा है, वो डेबिट साइड में जाएगा, और हम डेबिट साइड में जाएगा, पैसा क्रेडिट होगा। उसी हिसाब से जो जो चीज कंपनी का है, एकदम शॉर्टकट में सोचो, जो जो चीज, अब जब काम करोगे ना उसी उसी टाइम कैलकुलेशन कर देना, देखना उदाहरण स्वरूप में दिखाऊंगा तुम लोगों को। जो जो चीज कंपनी का है, वो कंपनी का है, वो हो मतलब डेबिट होगा, और जो जो कंपनी का नहीं है, लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट, तो समझ गया ना थोड़ा, थोड़ा भी तो नॉलेज हुआ ना डेबिट क्रेडिट का। डेबिट क्रेडिट ही एकदम मतलब वही चीज है असली बात। डेबिट क्रेडिट से मतलब बिना अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, पहले डेबिट क्रेडिट समझा, डेबिट क्रेडिट को फिर ध्यान से समझना। हम्म, थोड़ा नॉलेज हो गया। जो जो मतलब शॉर्टकट में सोचो, जो जो सामान मेरा है, मतलब कंपनी का है, वो डेबिट है, और जो जो चीज कंपनी का नहीं है, वो क्रेडिट है, एकदम फुल्ली हिसाब से। देखो कंपनी का मतलब कंपनी का हिसाब से दिखा, बैंक के हिसाब से मैं तुमको दिखा रहा हूँ, बैंक का जो जो है, मतलब बैंक भी कंपनी के उसी एंगल से मैं दिखा रहा हूँ। बैंक का जो जो चीज मतलब पैसा है वो डेबिट है, मैंने वही बोला था। इसीलिए कंपनी का जो मतलब पैसा, पैसा कंपनी के पास तुम डिपॉजिट करते हो, कंपनी का नहीं है, नहीं है, इसलिए कंपनी मतलब बैंक दिखाता है शेयर रुपया। ध्यान से समझो, कंपनी ये मतलब बैंक दिखाता है शेयर रुपया, क्यों दिखाता है, क्योंकि बैंक को तुमको देना पड़ेगा पैसा, 5,000 रुपया तुमने डिपॉजिट किया, उसी हिसाब से 5,000 रुपया वो बैक भी करना पड़ेगा। जब बैक करना पड़ेगा, बैक करेगा, वो टाइम वो डीआर दिखाता है, मतलब डेबिट दिखाता है। और जिस टाइम वो पैसा तुमने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो टाइम शेयर दिखाता है, क्यों किया, वो उस टाइम बैंक का लाइबिलिटी है, इसलिए वो शेयर दिखाता है, लाइबिलिटी है, लेकिन तुम्हारा एसेट है, वो लाइबिलिटी है उसका, क्योंकि वो देना पड़ेगा, मतलब देगा उसने। तो ठीक है, तो समझ गए हो ना थोड़ा। प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना, एकदम एकदम खुल्ले खुल्ला ही बोलना, खुल्ले खुल्ला नहीं बोलोगे तो अकाउंट्स कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एकदम ध्यान से कमेंट करते रहना। और एक बात बोलूँगा कि जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया, वो एकदम मेरा पहला पर्सन है, उसको मेरा दिल से, मेरा बड़ा हो तो, मुझसे बड़ा होगा तो मेरा दिल से प्रणाम है, छोटा हो तो प्यार है, बहुत सारा प्यार है। तुम ठीक से मतलब कोशिश करते रहना और सीखते रहना। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हमको बोलना, हम दिखाएंगे, मेरा साथ कि जितना है हम दिखाएंगे, मेरा मेरा एक्सपीरियंस से जितना मुझे मिला, हम तुमको देंगे वो ज्ञान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम आएंगे दोबारा, वीडियो अभी आएगा। ये भी बात है कि वो मेरा घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कुछ, मतलब मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पर्सनली, इसलिए मैं काम अभी नहीं कर पाता। क्या बोलूं भाई, सब कुछ देखना पड़ता है ना, एक ही हमने। ठीक है, तो ठीक है, रखता हूँ आज। हम्म, थैंक यू सबको। और चैनल को फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देखा तो
फॉलो कर देना यूट्यूब से, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करना। और ठीक है, तो आज के लिए इतना सा। थैंक यू।